ठीक है। तो देखो जरा, देखो रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखो पहले कौन आता है, हु, विच, व्हाट और दैट। ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ से दैट को हटा दूँ तो ये तीनों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है। अगर मैं किसको हटा दूँ, दैट को, तो हु भी और विच भी और दैट भी, सॉरी व्हाट, ये तीनों क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड, ठीक है, जो काय का काम करे, प्रोनाउन का भी काम कर जाए और कंजंक्शन का भी काम कर जाए। ठीक है। काय का काम कर जाए, प्रोनाउन और कंजंक्शन का। अब देखो जो प्रोनाउन होती वो भी चीज समझ लो, या तो सब्जेक्ट हो सकती है या ऑब्जेक्ट हो सकती है, या सब्जेक्ट हो सकती है या ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो वही अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। देखो हु, विच और व्हाट और दैट, ये तीनों क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और अगर मैं दैट को डालूं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है। कौन, तीनों। ठीक है। अपन इनको तीनों को एक एक से पढ़ते जा रहे हैं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वही मैं बता रहा था मैं। अब देखो आई मेट राधिका एंड शी हैड बीन द टॉपर ऑफ द क्लास। ठीक है। वो राधिका से मिला और राधिका क्या थी, क्लास की टॉपर थी। क्या थी, क्लास की टॉपर थी। अब देखो जरा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो तुमसे। अब देखो जो दिख रहा था मैं, एंड और सी, एंड और सी। अब देखो एंड तो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, और ये अलग क्लॉज है, और ये वाला एक अलग क्लॉज है। ठीक है। कितने क्लॉज है, दो क्लॉज है। ठीक है। और एंड बीच में क्या का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है। अब देखो नीचे वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, अब सेम चीज है उसमें, मतलब सेम वर्ड है, जे वाले और जे वाले। बस यहाँ पे जो एंड और सी लिखा है इसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया, हु लिख दिया। क्या लिख दिया, हु। तो हु का मतलब भी वही है। तो हु क्या काम कर रहा है, यहाँ पे दो चीजों को जोड़ने का भी काम कर रहा है और साथ में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो यही चीज क्या कहलाती है तुम्हारी, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती है। कौन सी प्रोनाउन कहलाती है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती है। ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखो, एक होता है क्लॉज। क्या होता है, क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो मिलके क्या बन जाता है, वो एक क्लॉज बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है, भले वो पूरी मीनिंग दे या ना दे, पर उसमें अगर एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ठीक है। अगर तुम्हें क्लॉज छाटना आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूँ, इसमें कितने क्लॉज हैं, देखो मेट क्या है, वर्ब है। मेट क्या है, वर्ब है। वर्ब के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो वो कौन है, आई है। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब देखो एक सब्जेक्ट मिल गया और एक वर्ब मिल गया, तो ये क्या बन गया होगा, एक क्लॉज बन गया होगा। क्या बन गया होगा, एक क्लॉज बन गया होगा। ठीक है। ऐसे ही देखो हेड भी क्या होती, हेल्पिंग वर्ब होती। ठीक है। अब बीन यहाँ पे कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है। तो इनके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो वो कौन होगा, हु होगा। वो कौन होगा, हु होगा। ठीक है ना। और एक चीज समझ लेना, चलो आगे बताऊंगा मैं, अभी तो मैं वैसे ही समझा रहा था मैं। तो देखो हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये क्या बन गया होगा, सब्जेक्ट बन गया होगा। ठीक है। अब देखो एक क्लॉज तो तुम्हारा जे हो गया और एक क्लॉज तुम्हारा जे हो गया। अब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए तुम्हें कंजंक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, कंजंक्शन भी चाहिए। तो वो काम भी कौन कर रहा है यहाँ पे, हु कर रहा है। कौन कर रहा है, हु। तो दो चीजों को जोड़ने का भी काम करे, ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करे। ठीक है। तो वो चीज कहलाती तुम्हारी क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। आगे देखो जरा, इतनी बात क्लियर हुई ना। देखो अब आगे, अब देखो हु। अब अपन एक एक से पढ़ेंगे, हु, हुम, विच को। ठीक है ना। अब देखो हु, पहली बात हु आता है किसके लिए, पर्सन के लिए। किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। पर्सन का मतलब समझ रहा है, बीइंग ह्यूमन। ठीक है। ओनली पर्सन के लिए आएगा, ना कि एनिमल के लिए आएगा। ठीक है। किसके लिए आएगा, ह्यूमन के लिए आएगा। ह्यूमन यानी आदमी, यानी पर्सन के लिए आएगा ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा। ठीक है। वो आएगा किसके लिए, पर्सन के लिए। ठीक है ना, एनिमल के लिए आएगा और ना थिंग्स के लिए आएगा। अब देखो यहाँ पे हु किस, हु कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होता है। मतलब हु आएगा तो किसके लिए आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के लिए आएगा। ठीक है। और हुम आएगा तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पहली बात तो जो समझ लो। ठीक है। और देखो जो हुज होता है वो होता है क्या, पजेसिव केस। कौन सा केस होता है, पजेसिव केस। ठीक है।
और एक चीज समझ लेना, जब भी पजेसिव केस आएगा तो अपने बाद हमेशा नाउन मांगेगा। क्या मांगेगा? नाउन मांगेगा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ माई इज अ कार, सेंटेंस सही है क्या? नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि माई क्या है? पजेसिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो भी होंगे वो हमेशा अपनी बात क्या मांगेंगे? नाउन मांगेंगे। क्या मांगेंगे? नाउन, ठीक है। तुमने तो सेंटेंस देखा है कहीं माई से स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? माई कार इज अ न्यू, माई कार इज अ न्यू, तब जाके बात कैसी होगी? सही होगी। तो जो माई होगा या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव हो वो अपनी बात क्या मांगेगा? हमेशा नाउन मांगेगा। क्या मांगेगा? नाउन, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो जरा अपन एक एक से अगर पढ़े इनको, तो देखो ये कह रहा दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, ठीक है, वो आदमी है जिसने विंडो को तोड़ा है, ठीक है, यही वो आदमी है जिसने विंडो को तोड़ा है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें कितने क्लॉज हैं? इसमें कितने क्लॉज हैं? दो क्लॉज है। कौन कौन से हैं वो जरा बताओ। एक तो है क्या? दिस इज द मैन, क्योंकि इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और लिंकिंग वर्ब भी है। तो ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, पर यहाँ पर दिस क्या होती? प्रोनाउन। क्या होती है? प्रोनाउन, ठीक है। और ब्रूक भी क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब देखो वर्ब है तो वर्ब के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और मैंने तुमसे बोला जो हु होगा वो काम करेगा काय का? सब्जेक्ट का। हु काय का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे कौन आता? हु ही आता। कौन आता? हु ही आता, ठीक है। तो बात कैसी है? सही है। बात कैसी है? सही है, बिल्कुल, ठीक है ना। आगे देखो नीचे, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे वो छात्र बहुत पसंद है जो कैसे हैं? मेहनती है। जो कैसे हैं? बहुत मेहनती है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने क्लॉज है? कितने क्लॉज है? दो क्लॉज है। कौन कौन से हैं वो जरा देखो। अब देखो लाइक भी क्या है? वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। आई, आई क्या है? इसका सब्जेक्ट है। तो एक क्लॉज तुम्हारा जी बन गया यहाँ से यहाँ तक, स्टूडेंट्स तक, ठीक है। आर भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो एक क्लॉज तुम्हारा जी होगा। और इसका सब्जेक्ट कहाँ है? आर का कौन है? वो हु है। वो कौन है? हु, ठीक है। तो देखो हु दो काम कर रहा है यहाँ पे। एक तो इसका सब्जेक्ट बन रहा, सब्जेक्ट बनेगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूँ एक होती वर्ब, ठीक है, वर्ब के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो या तो जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो किसका? ब्रोक का। तो जो भी क्या होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसी का नाम होगा तो नाउन बनेगा। उसके अलावा दूसरी कोई चीज आती है तो वो सारी क्या होगी? प्रोनाउन होंगी। क्या होंगी? प्रोनाउन होंगे। तो यहाँ पे हु क्या है? प्रोनाउन है। हु क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन है, पहली बात, और दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो साथ में क्या है? कंजंक्शन भी है। साथ में क्या है? कंजंक्शन भी है, ठीक है। तो प्लस क्या है? ये कंजंक्शन भी है, ठीक है। अब देखो ये वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है? इस वाले सेंटेंस से यानी जोड़ने का काम कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं हु किसको बता रहा है? मैन को बता रहा है। किसको दिखा रहा है? मैन को बता रहा है। मैं तुमसे दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, है वो आदमी है जिसने विंडो को तोड़ा है। तो हु किसकी बात कर रहा है? इस मैन की बात कर रहा है, मतलब इस वाले क्लॉज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है आपस में। क्या कर रहा है? रिलेट। तो कौन सी प्रोनाउन होगी? रिलेटिव प्रोनाउन होगी। कौन सा कंजंक्शन होगा? रिलेटिव कंजंक्शन होगा। कौन सा कंजंक्शन होगा? रिलेटिव कंजंक्शन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। ऐसे ही देखो नीचे वाले में, देखो आर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए क्या का काम करेगा जी? सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट कौन होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। और साथ में दो क्लॉज को जोड़ने का काम भी कर रहा है तो क्या होगा? कंजंक्शन भी होगा। क्या होगा? कंजंक्शन। और कंजंक्शन होगा तो कौन सा कंजंक्शन होगा? रिलेटिव कंजंक्शन होगा। कौन सा कंजंक्शन होगा? रिलेटिव कंजंक्शन होगा, ठीक है। जैसे देखो नीचे वाले में, दिस इज द बॉय whom she will marry, है वो लड़का है जिससे वह शादी करेगी। है वो लड़का है जिससे वह शादी करेगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितने क्लॉज है? देखो एक तो ये हेल्पिंग वर्ब अगर तुम्हें पता है, ठीक है, एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो तो मिलके क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है तो एक क्लॉज ये हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे बिल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो वो कौन होगा? सी। तो देखो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो देखो
अब यहाँ पे समझ लेना जरा चीज को, थोड़ी चीज, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब भी और सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब भी और सब्जेक्ट मिल गया, तो क्लच तो तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब जरा समझ लेना, अब यहाँ पे हुम क्यों आया, यहाँ पे हुम क्यों आया। ऊपर वाले में देखो आर आ रही थी, ब्रोक आ रही थी, पर उनके लिए सब्जेक्ट नहीं था तुम्हारे पास, तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था वहाँ पे, हु कर रहा था। कौन कर रहा था, हु। पर इस वाले केस में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आई और उसके लिए सब्जेक्ट मिल गया, वो कौन है, सी है। अब यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अब तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, हुम। कौन करता है, हुम। तो यहाँ पे कौन आया, हुम आया। यहाँ पे कौन आया, हुम आया। तो बात क्लियर हुई, यहाँ पे कौन आया, हुम आया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ हुज, आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज एनोइंग। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है जिसकी बिल्ली कैसी है, बहुत अनोइंग है, मतलब तंग करती है, ठीक है। तो देखो हुज आया। अब यहाँ पे देखो कैट आ गया, कैट का मतलब क्या है, नाउन है। कैट का मतलब क्या है, नाउन है। तो जब भी कोई पजेसिव केस आएगा तो अपने बात क्या मांगेगा वो, नाउन मांगेगा। क्या मांगेगा, नाउन, ठीक है। और एक चीज भी समझ लेना, देखो एक चीज और बताना थी मुझे। देखो जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगी तो उसके जस्ट पहले क्या आएगा, एंटीसीडेंट। इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। ये और समझ लो जरा, ये क्या चीज होती, एंटीसीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये हुज है, देखो ये बना काय से, हु से, बना काय से है, हु से। और हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, ठीक है। ऐसे से बना क्या तुम्हारा, हुज। तो देखो जो हुज है उसके पहले भी कौन आएगा, हमेशा पर्सन ही आएगा। कौन आएगा, पर्सन ही आएगा। मतलब हुज भी किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए ही आएगा। किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए। तो उससे पहले भी जो चीज आएगी वो भी क्या कहलाएगी, एंटीसीडेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंटीसीडेंट कहलाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो जो एंटीसीडेंट होगा तुम्हारा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एंटीसीडेंट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब देखो एंटीसीडेंट का रोल क्या होता है, एंटीसीडेंट का रोल ये होता है कि जब एंटीसीडेंट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। जैसे यहाँ पे एंटीसीडेंट मैन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट से देखो इसका एंटीसीडेंट है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी आई यहाँ पे, प्लूरल ही आई। वर्ब कैसी आई, प्लूरल ही आई, ठीक है। तो एंटीसीडेंट का रोल समझ में आया, ठीक है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर आएगी। और अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है ना। अब देखो बॉय कैसा है, सिंगुलर है। और यहाँ पे तो देखो बिल है, तो बिल तो दोनों में चलता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। दोनों में क्या आएगा, बिल ही आएगा, ठीक है। अब देखो सी इज द गर्ल हुज डॉग वी हैव फाउंड, मतलब वो लड़की है जिसका डॉग हमने खोजा है, वो लड़की है जिसका डॉग हमने खोजा है, ठीक है। सी इज द गर्ल, ठीक है। हुज डॉग, अब देखो हुज आ गया ना, हुज कौन सा केस होता है, पजेसिव केस होता है। तो अपनी बात क्या मांगेगा, हमेशा नाउन मांगेगा। क्या मांगेगा, नाउन, ठीक है। डॉग यहाँ पे कौन आया बताओ, नाउन ही आया। क्या आया, नाउन, ठीक है। और जो गर्ल है इसको क्या बोलेंगे अपन, इसका एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे इसका, एंटीसीडेंट, ठीक है। तो जो गर्ल है ये क्या बोली, एंटीसीडेंट होगी, ओके। बात क्लियर हो रही ना। तो एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर प्लूरल है एंटीसीडेंट तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चलें आगे। दोनों समझ में आए, हु, हुम और विच, सॉरी हुज, विच की बात नहीं हो रही है। हु, हुम और हुज, तीनों समझ में आ गए। हु काय का काम करता है, सब्जेक्ट का। हुम काय का काम करता है, ऑब्जेक्ट का। और जो हुज होता है वो काम करेगा काय का, पजेसिव केस। कौन सा केस, पजेसिव केस, ठीक है। अगर मैं तुम्हें अभी भी समझ में ना आया हो तो मैं अगर और सिंपल कर दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो एक तो आई होता, आई कौन सा केस होता, सब्जेक्टिव केस होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मी लिख दूं तो ये कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता। और एक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे माई तो ये कौन सा केस होगा, पजेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है। अगर मैं इनके नीचे ऐसे ही जोड़ दूं, देखो हु, हु कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे हुम, हुम कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हुज तो हुज कौन सा केस हो जाएगा तुम्हारा, पजेसिव केस हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, पजेसिव केस हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई थोड़ी सी, ठीक है। तो एक के कितने रूप होंगे, तीन रूप होंगे, ठीक है। चलें आगे। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या देखना है, आ सब्जेक्ट
कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक जो वर्ब होगी वो बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती और एक सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? अगर एक वर्ब होगी तो उसका क्या होगा, निश्चित एक सब्जेक्ट होगा, और अगर सब्जेक्ट हो तो उसका निश्चित क्या होगी, एक वर्ब होगी। ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, देखो कोई चीज़ है तो मैं तुम्हें समझा चुका। ठीक है, दोबारा समझ लो जरा, समझना चाहो तो देखो एक वर्ब होती, वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरी चीज क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है, प्रीपोजिशन। ये भी अपनी बात क्या मांगती है, अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। ये भी अपनी बात क्या मांगती है, अपना ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, और देखो ये लिखा वर्ब, व्हाट या हुम का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या का काम करता है, ऑब्जेक्ट का। देखो ये अपन पढ़ी चुके, हु सब्जेक्ट और हु ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। देखो इसको बता दो चलो, सही लिखा सेंटेंस है गलत लिखा, अभी तुम पढ़ चुके ना। सही है सेंटेंस है गलत है, गलत है, गलती क्या है। हाँ ठीक है ना, सही बताया तुमने। क्या देखो यहाँ पे इंटरप्ट क्या आई, वर्ब आई। क्या है ये, वर्ब। अब वर्ब है तो तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट हु होता है, हुम होता है, हु होता है। कौन होता है, हु। तो अपन हुम को काट देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हु को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, हु को। ठीक है, और जो पीपल है ये क्या है, इसका एंटीसीडेंट है। क्या है, इसका एंटीसीडेंट है। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछूं लाइक क्या है, लाइक क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई डोंट लाइक पीपल हुम इंटरप्ट मी। ठीक है, जो देखो आंसर आया, इसके आगे क्या आना था, हु आना था। द सिंगर हु वी हैव इंजर्ड प्रूव्ड टू बी सेफ। द सिंगर हु वी हैव इंजर्ड प्रूव्ड टू बी सेफ। ठीक है, क्या आएगा, हुम आएगा। सही कह रहे हो, हाँ क्यों आएगा हुम, जरा बताओ मुझे। नहीं आएगा, क्या आएगा तो, वही आएगा। हाँ अच्छा, कितने क्लॉज है जरा जी बताओ। क्लॉज का मतलब एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो क्या बनेंगे, क्लॉज बनेंगे। ठीक है ना। अब देखो बी हैव इंजर्ड, तो एक क्लॉज तुम्हारा तैयार हो गया इतना। ठीक है, बी हैव इंजर्ड एक क्लॉज बन गया ना तुम्हारा जे। अब देखो द सिंगर। ठीक है, अब देखो एक वर्ब आई यहाँ पे प्रूव्ड, प्रूव्ड भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब किसकी है, इस द सिंगर की है। द सिंगर प्रूव्ड टू बी सेफ। अब देखो टू बी सेफ जो यहाँ पे आया है ना, टू बी सेफ जो होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, टू बी सेफ। तो देखो ये किसका ऑब्जेक्ट आया, सॉरी किसकी वर्ब आई, द सिंगर की वर्ब आई। किसकी वर्ब आई, द सिंगर की। तो कितने क्लॉज हो गए तुम्हारे पास, दो क्लॉज हो गए। कितने क्लॉज हो गए, दो। तो अब तुम्हें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो द सिंगर क्या है, इसका सब्जेक्ट है, किसका, प्रूफ वर्ब का। ठीक है, और जो वर्ब है इंजर्ड, इंजर्ड भी क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे पास, भी। तुम्हें सब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है, तुम्हें नीड का है कि है, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की नीड है। तो हु की जगह क्या लगाओगे यहाँ पे, हुम लगाओगे। क्या लगाओगे, हुम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। बात क्लियर हो रही है, देखो आगे। ठीक है, देखो वही वाला है ना, द सिंगर हुम वी हैव इंजर्ड प्रूफ टू बी सेफ। ठीक है, हु की जगह क्या आना था, हुम आना था यहाँ पे। ये वाला बताओ चलो, द पीपल हुम जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड। ठीक है, तो बताओ कितने क्लॉज हैं, फिर तुम समझ पाओगे कि बात हुम वाली है या हु वाली है। कितने क्लॉज है, तो हु सही है, हुम आना था, या हुम सही है, हु आना था। हाँ अच्छा, क्यों आना था, जस्ट के लिए क्या चाहिए तुम्हें, एक जस्ट बोर्डेड के लिए क्या चाहिए तुम्हें, एक सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, द पीपल के लिए यहाँ पे वर्ब आ रही क्या, आर। क्या आ रही वर्ब,
आर, ठीक है जी, किसकी वर्ब है? द पीपल की वर्ब है। तो एक क्लोज तुम्हारा जो बन गया होगा, द पीपल आर इन आर रॉक बैंड, ठीक है। तो तुम्हें इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए बोर्ड के लिए? क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो वो कौन होता है? हु या हूम? वो कौन होता है? हु होता है, ठीक है। कौन आएगा भैया? हु आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही, ठीक है जी, वही था। द चिल्ड्रन हु वी लव डियरली नीड बेटर एजुकेशन। अच्छा बताओ, चलो क्या आएगा? द चिल्ड्रन हु वी लव डियरली नीड बेटर एजुकेशन, ठीक है। तो क्लॉज छाट लोगे तो बता भी दोगे। हूम आएगा, पक्का हो अपने आप में? पक्का हो? अच्छा पक्का हो तो बताओ क्यों आएगा हूम, बता दोगे? अब देखो यहाँ पे द चिल्ड्रन है, इसकी वर्ब क्या आ गई? नीड आ गई। इसकी वर्ब क्या है? नीड है। द चिल्ड्रन की वर्ब तुम्हारे पास क्या है? नीड है, ठीक है। तो द चिल्ड्रन इसका क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो बी लव डेयरली, तो एक क्लोज तुम्हारे पास ये बन गया। लव क्या है यहाँ पे? वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है इसका? सब्जेक्ट है। अब तुम्हें सब्जेक्ट वाली बात तो चाहिए ही नहीं है, अब तुम्हें बात चाहिए कौन सी वाली? ऑब्जेक्ट वाली। ऑब्जेक्ट वाली चाहिए तो उसकी जगह क्या लगाओगे फिर? whom लगाओगे। क्या लगाओगे? whom लगाओगे, ठीक है। बताओ समझ में आई या नहीं आई? आ गई? आगे चलें। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो जरा पढ़ लो फिर बताना। देखो, द रिस्पॉन्स ऑफ दोज मैनेजर्स हु आई हैव कंसल्टेड हैज बीन वेरी पॉजिटिव एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग टुगेदर। अब देखो अगर मैं तुमसे बात बोलूं कि देखो, अगर मैं उल्टा पढ़ूं, तुम तो सीधा पढ़ रहे होगे। देखो अगर मैं यहाँ से पढ़ूं एंड, अब एंड क्या होता है? कंजंक्शन होता है, ठीक है। अब कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद तो एक अलग क्लोज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले क्लोज की तो कोई नीड ही नहीं थी तुम्हारे पास, ये तो फालतू में दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। मेनली तो तुम्हें देखना था इसी में से, ये तो अलग क्लोज हो गया ना एंड के बाद, ठीक है। ना तुम्हें यहाँ सब्जेक्ट मिलेगा ना ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये तो एक एक्स्ट्रा ही क्लोज है ना, क्योंकि एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या आता है? एक्स्ट्रा सेंटेंस यानी एक्स्ट्रा क्लोज आता है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में मैं तुमसे बात करूं, द रिस्पॉन्स ऑफ दोज मैनेजर्स हु आई हैव कंसल्टेड हैज बीन वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे हैज बीन वेरी पॉजिटिव, तो देखो हैज बीन क्या आ रही है? वर्ब आ रही। क्या आ रही? वर्ब आ रही। तो किसके लिए आ रही होगी? द रिस्पॉन्स के लिए आ रही होगी। द रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव, मतलब जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था? बहुत पॉजिटिव था, ठीक है। अब देखो ऑफ क्या होती? प्री पोजिशन होती। ऑफ क्या होती? प्री पोजिशन। और प्री पोजिशन के बाद क्या आता है उसका? ऑब्जेक्ट आता है। तो जो दोस्त मैनेजर होगा जो काम कर रहा होगा क्या? ऑब्जेक्ट का। काय का काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो ये कह रहा हु आई हैव कंसल्टेड, ठीक है। तो देखो हैव कंसल्टेड आ गया ना, इसका सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे पास? आई है। कौन है? आई है। तो आई काम कर रहा है यहाँ पे काय का? सब्जेक्ट का। अब देखो तुम्हें दोनों तरह की सब्जेक्ट मिल चुके, ठीक है। अब तुम्हें सब्जेक्ट की नीड तो थी नहीं, अब तुम्हें नीड काय की थी? ऑब्जेक्ट की। तो हु की जगह कौन आता बताओ जरा? हुम। हु की जगह कौन आता तुम्हारे पास? हुम आता है यहाँ पे, ठीक है। तब जाके बात कैसी होती? सही होती। ओके, इसको पढ़ो जरा। सी वॉज सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस who he had known and loved on and off almost since her first appearance on the stage। जरा बता दो। आ गया समझ में? शी वॉज अ सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस who he had known and loved on and off almost since her first appearance on the stage, ठीक है। तो बताओ जरा कितने क्लॉज बन रहे हैं? कितने क्लॉज? तो देखो एक तो सी वॉज सेलिब्रेटेड ही है, ठीक है। वॉज हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है इसका? सब्जेक्ट है। तो एक क्लॉज तैयार है तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं हु ही हैड, अब देखो हैड है तो उसके पास तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। नॉन एंड लव। अब देखो तुम सोच रहे होगे लव एक एक्स्ट्रा वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है।
उसी के साथ जुड़ी है, एंड दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। वो मतलब कैसा कह रहा है पता, ही हैड नॉन, एक ही सेंटेंस है दे, ही हैड नॉन, ठीक है। और इसी में जोड़ा तुम्हारे पास क्या, ही हैड लव्ड, ठीक है। तो मैथ में होता ना जैसे दो चीजें एक जैसी होती तो कॉमन ले लेते अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ही दोनों और हेडेड दोनों क्या थे, कॉमन थे, ठीक है। तो ही हेड को क्या ले लिया उन्होंने, कॉमन ले लिया, मतलब नॉन एंड लव्ड लिख दिया उन्होंने फिर, ठीक है। तो ये किसकी है दोनों, इसी की वर्ब है, ठीक है। तो एक क्लॉज तुम्हारे पास ये, और आगे कोई वर्ब दे नहीं है, ठीक है। तो कितने क्लॉज है तुम्हारे पास, दो ही क्लॉज है, दो ही क्लॉज है, तो दोनों के सब्जेक्ट तुम्हें मिल चुके ना दोनों के सब्जेक्ट। अब दोनों के सब्जेक्ट मिल चुके तो सब्जेक्ट तो तुम्हें चाहिए ही नहीं था, क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो हु की जगह क्या लगाओगे, whom लगाओगे, क्या लगाओगे, whom, ठीक है। बात क्लियर हुई, देखो आगे अब इसको बताओ जरा। She smiled as she remembered the quiet scholar with whom she had shared a love of books। सही है, whom ही आना था, नो एरर है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा क्यों नो एरर बताओ तो जरा, कितने क्लॉज बन रहा है, कितने क्लॉज है, तीन, तीन कौन कौन से हैं, शी स्माइल्ड एज शी रिमेम्बर्ड द क्वाइट स्कॉलर विथ होम, एक तो ये तुम्हारे पास सी हैड शेयर्ड। अब देखो यहाँ पे जो लव है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है यहाँ पे, नाउन है, क्या है, नाउन है। पता कैसे चला, क्योंकि आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के बाद आएगी चीज तो वो क्या होगी, नाउन होगी। किसके लिए आता है आर्टिकल, नाउन के लिए आता है, ठीक है। ऑफ अ बुक्स, ठीक है। तो देखो एक जे मिल गया तुम्हारे पास, और ऊपर भी देखो इसके पास भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, और इसके पास भी तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट ही चाहिए था। दूसरी बात देखो यहाँ पे विथ क्या आई, प्रीपोजिशन आई, क्या आई, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्ट हु होता है या हु होता है, हुम होता है, कौन होता है, हुम, ठीक है। तो यहाँ पे आना क्या था, हुम ही आना था। बात कैसी है जी, नो एरर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप जरा देखो दिस इज द मशीन हुज प्रॉपर्टीज आई डिस्क्राइब्ड यू शुड प्री ऑर्डर इट बिकॉज द कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर इट मच, ठीक है। तो जरा बताओ सही है बात या कोई चेंज होगा। चलो तो मैंने अभी हुज पढ़ा दिया ना, पढ़ा दिया ना। अच्छा मैंने जब तुम्हें हुज पढ़ा रहा था तो एक चीज बताई थी तुम्हें कि हुज किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, ठीक है। और हुज के पहले यहाँ पे कौन आया, मशीन आया,